बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हरूफ सिखाऊंगी, ज, च और ह और ख। तो ये हरूफ मैं एक कहानी के ज़रिए सिखाऊंगी ताकि बच्चे जो हैं वो दिलचस्पी से इसे पढ़ें, सीखें और ज, च और ह और ख से शुरू होने वाली चीज़ों को वो आसानी से समझ सकें और याद कर सकें। तो आज मैं आपको सबसे पहले ज की कहानी सुनाती हूँ, तो आप उसी तरह च और ह, ख की कहानी बच्चों को सिखाकर समझा सकते हैं। एक हमारे पास कहानी है कि एक बहुत छोटा सा बच्चा था, उसका नाम ज था, जीम नाम था और इसकी आवाज़ है ज। ज नाम था, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है आदि अशकाल को आवाज़ से ही पढ़ते हैं, इसलिए मैं इसे ज कह रही हूँ, जीम नहीं कह रही। ज, जिसका नाम था ज, वो अपनी अम्मी के साथ पार्क में घूमने के लिए जा रहा था। जब वो जा रहा था तो उसकी अम्मी ने उसे साफ़ जग से पहले पानी पिलाया, ठीक है। जब पानी पिलाया तो उसके बाद उसकी अम्मी ने उसे जूते पहनाए। तो सबसे पहले अम्मी ने पानी पिलाया जग से और फिर जूता पहनाया। जब वो दोनों बाहर घूमने के लिए पार्क जाने के लिए निकले तो रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा दरख्त नज़र आया। तो उस दरख्त के ऊपर बहुत बड़ा सा जाला ज ने देखा। तो ज ने मामा से पूछा कि ये क्या है, तो मामा ने कहा कि ये जाला है, ठीक है, जाला है। फिर उसके बाद वो थोड़े से आगे गए तो वहाँ पर उस बच्चे ने देखा, आसमान की तरफ जब देखा तो वहाँ पर एक जहाज़ बच्चे को नज़र आया। तो उसने अपनी मामा से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये जहाज़ है, ठीक है, जहाज़ में। और बच्चे ने उसे हाथ भी हिलाया। तो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि जहाज़ जो है वो आसमान में उड़ रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। मामा ने उसे बताया कि ये जहाज़ है। फिर उसके बाद जब वो थोड़े से आगे गए तो वहाँ पर बच्चे ने देखा कि एक जीप है। तो जीप में बहुत ज़्यादा बच्चे बैठे हुए थे। मामा ने बताया कि ये जीप है, ये गाड़ी नहीं है, ये तो जीप है। बच्चे को नहीं पता था कि ये जीप है, तो मामा ने बताया कि ये जीप। इसी तरह ज अपनी मामा के साथ पार्क में गया, वहाँ पे खूब खेला। जब वो वापसी पे घर आ रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट है और वहाँ पर जैकेट्स उसने देखी। तो मामा से पूछा कि ये क्या है, तो मामा ने बताया कि ये है जैकेट। फिर वो घर आ गए हंसी खुशी और बहुत ज़्यादा जो था वो बहुत ज़्यादा खुश था। इसी तरह उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आप इसी तरीके से कहानी सुना के बच्चे को चीज़ें बता सकते हैं। अब आपको मैं वही चीज़ें जो हैं वो दोहराती हूँ कि हमने बच्चों को क्या क्या वहाँ पर दिखाया, मामा ने क्या क्या उसे बताया, उसी चीज़ों को मैं दोहराती हूँ। तो ये सारी ज की चीज़ें आप आसानी से सीख सकते हैं। जैसे ज ने सबसे पहले जग से पानी पिया था और जूता पहना था, जाला देखा था। तो आप उसे इसी तरह रीडिंग करवाएंगे, ज जग, ज जग, ज जग, ज जूता, ज जूता, ज जाला, ज जाला, ज जाला। तो इस तरह बच्चा बहुत आसानी से सीख सकता है क्योंकि आपने उसे स्टोरी में ये सारी चीज़ें बताई थी। ज जहाज़, ज जहाज़, ज जहाज़, ज जीप, ज जैकेट, ज जैकेट, ज जैकेट। तो ये थी ज की कहानी। अब हम पढ़ेंगे ज के बाद आने वाला दूसरा हरूफ है च। तो आप बच्चे को बताएंगे ज और च में फ़र्क ये है कि ज के नीचे एक नुक्ता होता है और च के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। इससे बच्चा और इनकी अशकाल जो होती है, शक्ल, वो बिल्कुल एक ही जैसी होती है। फ़र्क आपने बताना है कि ज के नीचे एक नुक्ता होता है और च के नीचे 3 नुक्ते होते हैं। इसे हम कहते हैं च। आप च की भी इसी तरह कहानी सुनाएं और उसके बाद बच्चों को पढ़ाई करवाएं। जैसे है चांद, 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 चिड़िया, 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 चूहा, चूहा,
च चूहा, च चूहा, च चाबी, च चाबी, च चाबी, च चप्पल, च चप्पल, च चप्पल, च चप्पल। चप्पल यहाँ पर च से शुरू, च चाबी, च चिड़िया, च चिड़िया, च चिड़िया। इसी तरह आप तीसरा हर्फ है ह। अब आपने हर इसी तरह पढ़ाना है। इसकी आवाज़ है ह, इसकी आवाज़ है ह। ह के ऊपर या नीचे कोई नुक्ता नहीं होता। ह की पहचान है कि इसके ऊपर नीचे कोई नुक्ता नहीं होता और इसकी शक्ल बिल्कुल जीम से मिलती है, लेकिन जीम की तरह इसके नीचे कोई नुक्ता नहीं है। ये है ह, ये है ह। ह हलवाई, ह हलवाई, ह हल। च चाबी, च चाबी, च चाबी, च चिड़िया, च चिड़िया, च चिड़िया। अब तीसरा हर्फ है हमारे पास ह। ह शक्ल में बिल्कुल जिम की तरह ही होता है, लेकिन इसके ऊपर ना नीचे कोई नुक्ता नहीं होता। ह की यही पहचान है। ज च ह तीसरा हर्फ है ह। और आप ह की भी इसी तरह कहानी सुनाएं जैसे मैंने ज की सुनाई है। ह हलवाई, ह हलवाई, ह हलवाई, ह होश, ह होश, ह होश। तो आप लोग हलवाई का भी बताएं कि जो मिठाइयाँ बेचता है तो उसे हम हलवाई कहते हैं। आप थोड़ा थोड़ा बच्चों को यही समझाएं। ह होश और ह हजाम। हजाम वही होता है जो हमारे बाल काटता है, जैसे अक्सर आम ज़बान में नाई कहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे हजाम पढ़ाना है। ह हजाम, ह हजाम, ह हजाम। आखिरी हर्फ है हमारे पास ख। ख दो आवाज़ें, एक है ख, एक आप इसे ख भी पढ़ सकते हैं। ख ख के ऊपर एक नुक्ता होता है। ख की भी आप ऐसे ही कहानी बना के बच्चों को बताइए। ख खेमा, ख खेमा, ख खेमा, ख खुबानी, ख खुबानी, ख खुबानी, ख खरबूजा, ख खरबूजा, ख खरबूजा, ख खरबूजा। ख खरगोश, ख खरगोश, ख खरगोश, ख खुबानी, ख खुबानी, ख खरबूजा, ख खरबूजा। अब मैं आपको इसकी लिखाई सिखाऊंगी कि हम इसे किस तरह लिखेंगे। यहाँ पर मैंने एक वर्कशीट बनाई है जहाँ पर मैं आपको ज, च, ह, ख की लिखाई सिखाऊंगी। आप इसी तरह दो लाइंस इसी तरह बना लें कि जहाँ पर आप बच्चों के लिए सिर्फ डॉट्स लगाएं, बच्चे उसके ऊपर ट्रेसिंग करें। पेंसिल फेरिए, आप उनसे कहें कि आप पेंसिल फेरें तो वो इसी तरह पेंसिल फेरेंगे और लिखेंगे। ज, च, ह, ख की पहचान भी सीखेंगे और लिखाई भी सीखेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक नुक्ता लगाया है और एक एरो लगाया। इस एरो का मतलब यही है कि आपने यहाँ से ज को शुरू करना है, ऊपर लेकर जाना है और फिर यहाँ से थोड़ा सा टर्न करके नीचे की तरफ आके और इसे लाइन से मिला देना है। इसके नीचे एक नुक्ता लगाना है, इसे कहते हैं ज। फिर ऊपर जाइए, नीचे की तरफ आइए और इसके नीचे 3 नुक्ते लगाइए, च। एरो का मतलब यही है कि आपने ऊपर जाना है, नीचे नहीं आना। बच्चे को फिर समझ आ जाएगी और डॉट से जब आप शुरू करेंगे तो बच्चे को सही समझ आ जाएगी कि हमने कहाँ से शुरू करना है, वरना वो गलत लिखेंगे और लाइन पर नहीं आएंगे। ये है ह और ख। ज, छ, ह, ख। ज, च, ह, ख। अच्छा, आज हमने
ज की कहानी सुनी। आप इसी तरह बच्चों को कहानी सुनाएं और इसी तरह ज, च और ह, ख से शुरू होने वाली चीज़ें पढ़ाएं। ये आदि अश्काल है। आदि अश्काल की आवाज़ें होती हैं। हमने आवाज़ें निकाल के बच्चों को बताना है कि ये ज है, जीम नहीं ज। जीम इसका नाम है, आवाज़ से हम पढ़ाएंगे ज। च, ह, ख।